राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। रोहतक जिले में करीब 26 साल पहले यानी सन 1997 में दो बम धमाके हुए थे। पहला धमाका पुरानी सब्जी मंडी में एक रेहड़ी में हुआ और इसके करीब आधे घंटे बाद किला रोड पर दूसरा बम धमाका हुआ था। इन बम धमाकों में तकरीबन 8 से 9 लोग घायल हुए थे और मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगा कि ये साजिश के तहत बम बनाना सिखाते हैं, दहशत फैलाने के लिए प्लान बनाते हैं और लोगों को बम बेचते भी हैं। लेकिन 10 साल तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा। उन पर लगे किसी भी आरोप को पुलिस साबित नहीं कर पाई और टुंडा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। खबरों में रहा कि टुंडा मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का करीबी है। बम धमाकों के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जिसके बाद कहा गया था कि इन बम धमाकों के पीछे यूपी के गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा का हाथ है। उस वक्त टुंडा विदेश जा चुका था। इसके बाद टुंडा विदेश से लौटा तो साल 2013 में इसे गिरफ्तार किया गया। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा जिस समय गिरफ्तार हुआ उस समय कुल 33 मुकदमे थे, जिनमें से पानीपत, सोनीपत और रोहतक में बम ब्लास्ट सहित राजस्थान और यूपी में भी मामले दर्ज थे। यानी कि टुंडा कई राज्यों में हुए बम ब्लास्ट केसों का आरोपी बना। रोहतक मामले में गिरफ्तारी के बाद 26 अक्टूबर 2013 को टुंडा की पहली तारीख लगी थी और इसके बाद कुल 69 तारीखें लगी, जिसमें 17 फरवरी की अंतिम तारीख रही, जिसमें एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की कोर्ट ने टुंडा को बरी कर दिया। टुंडा पर 2 केस दर्ज थे। एफआईआर नंबर 70 में कुल 42 गवाह थे, जिनमें से 34 गवाह पेश हुए, तो वहीं एफआईआर नंबर 71 में 38 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से 18 गवाह पेश हुए थे। कई गवाहों की मौत हो चुकी है और कई पहुंचे नहीं। हालांकि 28 दिसंबर 1996 को सोनीपत में हुए बम ब्लास्ट केस में टुंडा को दोषी करार दिया जा चुका है। तो वही टुंडा पर अब तक 5 में से 4 केस यूपी में तो एक राजस्थान की टाडा कोर्ट में चल रहा है। टुंडा फिलहाल राजस्थान की अजमेर जेल में बंद है और टिफिन बम से राजधानी एक्सप्रेस में धमाका करने के मामले की सुनवाई अजमेर की टाडा अदालत में चल ही रही है, जिसका मुख्य आरोपी टुंडा ही बताया गया है। टुंडा का जीवन भी किसी फिल्मी कहानी की तरह रहा। करीब 20 साल पहले बांग्लादेश में बम बनाने के दौरान हुए धमाके में टुंडा का हाथ उड़ गया था, जिसके बाद इनका नाम पड़ा टुंडा। पिछले दिनों सीबीआई ने सुरक्षा कारणों के चलते इसे अदालत में पेश करने में असमर्थता भी जाहिर की थी। टुंडा का जन्म सन 1943 में पुरानी दिल्ली के छत्तालाल मियां में हुआ। इसके पिता लोहे की ढलाई का काम करते थे और इसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला सन 1956 में चोरी का दर्ज हुआ था और उस समय इसकी उम्र तो बहुत कम थी। टुंडा की मारपिटाई या फिर आपराधिक गतिविधियों को देखकर इसके पिता ने पुरानी दिल्ली छोड़ने का मन बनाया और गाजियाबाद जिले के पिलखुआ में जाकर बस गए। यहाँ टुंडा ने अपने भाइयों के साथ बढ़ई का काम किया। फिर इसकी शादी हो गई जरीना नाम की महिला से। काफी पहले से ही टुंडा की गतिविधियां संदिग्ध रही थी और वो कई दिनों से घर से गायब रहने लगा था। साल 1981 की बात करें तो ये अपनी पत्नी जरीना को छोड़कर लापता हो गया था, लेकिन जब घर लौटा तो दूसरी पत्नी मुमताज के साथ। और उसी दौरान टुंडा के पाकिस्तान में आईएसआई से ट्रेनिंग लेने की खबरें भी सामने आई थी। टुंडा के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में 21 और गाजियाबाद में 13 मामलों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई मामले दर्ज हैं। लेकिन अब तक सवाल ये बना हुआ है कि आखिर रोहतक में हुए बम ब्लास्ट की असली कहानी क्या है, ये किसने किया और किसने कराया। आपका क्या सोचना है, राय रखिएगा। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ और ये खबर भेजिए संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने।